हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पित। आज हम देखने वाले हैं जेनेटिक का सेल डिवीजन टॉपिक। इससे पहले आपने देखा कि हमारे चैनल पे एमएसएन एंड फार्माकोलॉजी की क्लास ऑलरेडी चल रही है। तो आज हम आपका टॉपिक कवर करेंगे जेनेटिक में सेल डिवीजन। स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं सेल डिवीजन कैसे होता है। सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन। सेल डिवीजन डेफिनेशन। सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट सेल होती हैं जो कन्वर्ट होती हैं इनटू टू डॉटर सेल में। इसमें हम देखेंगे दिस इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। जिसमें ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइडेड होती है इनटू टू डॉटर सेल में। जैसे एक सेल होती है, ये सेल, इसमें अंदर जो मटेरियल बना होता है, इसमें ये डिवाइड होगी टू डॉटर सेल में, फिर ये डिवाइड होगी डॉटर सेल में। ऐसे प्रोसेस चलती है। एक से सेल कन्वर्ट डिवाइड होके एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे करके सेल डिवीजन होता है। इसके बाद जो सेल डिवाइड होती है इसका टाइम पीरियड क्या होता है? सेल डिवाइड इनटू 24 आवर्स। जो हमारी सेल डिवाइड होती है वो पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ये मेनली टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, एंड सेकंड होता है मियोसिस सेल डिवीजन। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है इसे हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, एंड जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसे हम रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन। देन मियोसिस को हम कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो हमारी होल बॉडी में होता है, और जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो हमारी रिप्रोडक्टिव यानी कि सेक्स सेल में होता है। जो सेक्स सेल होती हैं वो फीमेल में ओवम एंड मेल में स्पर्म पाया जाता है, उसमें जो सेल डिवीजन होता है उसे हम रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन कहते हैं। अब हम फर्स्टली देखेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल डिवाइडेड होती है इनटू टू डॉटर सेल में जो सेम होती हैं एंड एग्जैक्ट क्रोमोसोम होते हैं, एग्जैक्ट सिमिलर सेल होती हैं और सेम क्रोमोसोम भी उसमें पाए जाते हैं। इट इज प्रोसेस इन विच cell are divided into two exact daughter cell and same number of chromosome। माइटोसिस सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो सेल होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू टू डॉटर सेल जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती हैं, एंड जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी नंबर ऑफ सेम होते हैं। माइटोसिस occurs in
whole bodies and except germ cells. माइटोसिस occurs in whole body and except germ cell. माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारी होल बॉडी में होती है जर्म सेल को छोड़ के। जर्म सेल का मतलब होता है जो सेक्स सेल होती है हमारी, ओवम जो फीमेल में पाई जाती हैं, स्पर्म। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ माइटोसिस। इसमें हम देखेंगे माइटोसिस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस मेनली 6 टाइप होते हैं, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट इंटरफेस, सेकंड प्रोफेज, नंबर थर्ड मेटाफेज, नंबर फोर्थ एनाफेज, नंबर फिफ्थ टेलोफेज एंड नंबर 6 साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट है हमारा इंटरफेज। इट इज ए फर्स्ट स्टेप of cell division in which cell start to preparation for cell division। ये एक ऐसी फेज होती है जिसमें सेल प्रिपेयर होती है फॉर सेल डिवीजन के लिए। सेकंड है हमारा प्रोफेज। इससे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारी सेल हो गई, इसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोमल मटेरियल, देन सेंट्रोसोम। सेकंड देखते हैं हम प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, ये एक ऐसी फेज होती है जिसमें जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में, और जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। देखते हैं इन दिस फेज कन्वर्ट chromatin fiber in chromosome and centrosome go to opposite direction, and in this phase cell organelles all disappear। इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में, एंड जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, और जो ऑल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो एक स्पिंडल फाइबर को रिलीज करते हैं, जो क्रोमोसोम होता है उनको सेपरेट करता है। देन थर्ड स्टेप हमारा है मेटाफेज। इसमें क्या होता है, जो प्रोफेज में थर्ड फेज है हमारा मेटाफेज। इसमें क्या होता है, ये जो सेंट्रोसोम अपोजिट डायरेक्शन में गए थे वो सेंट्रोसोम क्या करते हैं, इसमें स्पिंडल फाइबर रिलीज करते हैं जो क्रोमोसोम को एक सेपरेट तरीके से बाइंड कर लेते हैं। देखते हैं इन दिस फेज
centrosome release the spindle fibers and bind with chromosome. नेक्स्ट हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो रिलीज करते हैं स्पिंडल फाइबर को, देन क्रोमोसोम को बाइंड कर लेते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा एनाफेज। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेप सेंट्रोसोम separate a chromosome different direction. इस फेज में क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है वो क्रोमोसोम को डिफरेंट डायरेक्शन में सेपरेट कर लेता है। यानी कि यहाँ पे आपने देखा ये स्पिंडल फाइबर रिलीज कर रहा है, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है एक तरीके से। इसमें हम डायग्राम में देखते हैं, जो सेंट्रोसोम थे वो स्पिंडल फाइबर को रिलीज कर रहे हैं एंड ये क्रोमोसोम को अलग अलग कर देगा। नेक्स्ट फेज है हमारी टेलोफेज। इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर होता है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। यानी कि इसमें ये बोल सकते हैं हम कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके सेपरेट होने लगते हैं। यानी कि एक तरीके से जो सेल होती है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है। इन दिस फेज क्रोमोसोम go opposite direction and cell start separating and जो all spindle fibers disappear। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और जो सेल होती है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। आइए हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये सेल, ये हमारे क्रोमोसोम हो गए इसमें, देन क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो जाएंगे और जो आल स्पिंडल फाइबर होंगे वो डिसअपीयर हो जाएंगे और सेल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारी जो सेल एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट होगी। सेम अगेन यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। एक से दो, ये दो में हो जाएगी डिवाइड, फिर ये दो में डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से हमारा सेल डिवीजन चलता रहेगा। अब देखते हैं हम लास्ट फेज साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, ये एक लास्ट फेज होती है सेल डिवीजन की। इसमें क्या होता है, जो सेल होती है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाती है और इसमें सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है एंड सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्मेशन होने लगता है। सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, डीएनए, न्यूक्लियस एंड डीएनए होता है, वो सारा फॉर्मेशन होने लगता है। इन दिस लास्ट
phase of cell division, which cell completely separate and start formation of cell membrane and cell organelles.